कभी आप लोगों ने इसके बारे में सुना है? नहीं हाँ सर। सर, सुना तो यस है। सर, सुना है। मतलब कुछ लोगों ने सुना है, कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। जी सर। है ना? हाँ तो सर। एक बार सभी लोग अपना वीडियो ऑन करो, फिर हम ना आज का बेस्ट से बेस्ट वेबिनार जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हाँ। मैंने ना जानबूझकर ये टाइमिंग रखी है, क्यों पता है? क्योंकि कहते हैं ना, किसी को कुछ पाना है तो ऐसे टाइम में आओ, और सबके कंफर्टेबल जोन को तोड़ा है मैंने आज। ठीक है, इसलिए मैंने ये टाइमिंग रखी है। तो जो आज आएगा वो बहुत कुछ पाएगा, और जो नहीं तो फिर वो अलग ही मैटर है। गाड़ी बस तो एक चीज फिर से पूछना चाहूंगा कि मनी मैग्नेट का मतलब क्या होता है, के बारे में आप लोगों को आज पूरा वेबिनार में मैं बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। हमारे अंदर में पैसे को लेकर के कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं, या फिर जब व्यक्ति मुझसे बात करता है ना, हालांकि आप लोग तो मेरे को पुराने स्टूडेंट है, वो मेरे को रिस्ट वॉच में जानते होंगे, या फिर मेरे को वास्तु एक्सपर्ट में जानते होंगे। ये मेरा एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। मैं जब लोगों के साथ काउंसलिंग करता हूँ और जब बैठता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताइए, तब मैं उनकी बातों से ही उनको पकड़ लेता हूँ कि आप कितने पानी में हो और कितने बाहर हो। मतलब शब्दों से ही हम जज कर लेते हैं कि वो व्यक्ति के पास रियल में पैसा है कि वो खाली ढोल के अंदर पोल है। कई लोग होते हैं ना, ऊपर से दिखावा करते हैं, मैं बहुत अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के ये करके मैं करोड़पति हूँ। और कई लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से मजबूत होते हैं परंतु ऊपर से शो ऑफ नहीं करते। देखा है आप लोगों ने कई लोगों को? कई लोग होते हैं ना जो ऊपर से सोने चांदी और ये वो सब पहनते हैं और दिखाते कि मेरे पास बहुत है बहुत है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अंदर से बहुत मजबूत होते हैं, उनका फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होता है, परंतु वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। तो हम बातों से ही व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, आज भी अगर ऐसा हो जाएगा, मैं किसी से बात करूंगा और मैं बता दूंगा कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस कितना ऊंचा है और कितना नीचा है। जब हम नॉर्मल 1 to 1 बात करेंगे तो मैं इजिली बता दूंगा कि आप किस लेवल तक, कहाँ तक गए हैं, या आपकी फैमिली में कहाँ तक इनकम आ रही है, वहां तक मैं टच करके बता दूंगा। आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ये मिरेकल कैसे। ठीक है? यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये मेरा अभी तक 3 साल के बाद ये पहला वेबिनार है। 3 साल के पहले मैं करता था, उसके बाद अभी काफी लोगों को रिक्वेस्ट आई है तो मैंने कहा चलो करता हूँ। तो ये अभी यूट्यूब में भी जाएगी वीडियोस, और इसका प्रमोशन भी करूंगा। और ये कोशिश करूंगा, पहले इसकी जो मेरी फीस रहती थी वो मैं काफी लेता था, 15 से 20 हजार रुपए रहते थे। अभी जो है एकदम मिनिमम। और आप लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि जो इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ जाएगा ना, उसको ये क्लास फ्री में करवाऊंगा। चैलेंज है, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है। अब वो कैसे सपोर्ट करना है वो मैं आगे पूरी क्लास के एंड में बताऊंगा। अब क्लास का स्टार्ट करते हैं। मनी मैग्नेट, मनी का मतलब क्या होता है? धन, पैसा। इस दुनिया में हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सुख, शांति और समृद्धि। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? पैसा। कुछ भी वो काम कर रहा है उसके लिए पैसा चाहिए। इंसान के अंदर में पैसे को लेकर के एक भूख है। बट एक आपने आज पोस्ट पढ़ी होगी कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही माँ बाप के 2 बेटे, एक बेटा काफी पैसे वाला रहता है, संपन्न रहता है, और एक बेटे के पास में बिल्कुल एक एवरेज जीवन जी रहा होता है। हो सकता है कि आपके आपके फैमिली में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होता होगा, या आप भी उस संपन्नता में है और आपके कोई रिलेटिव होंगे, वो आपके फ्रेंड्स, मतलब आपका फैमिली का कोई बंदा होगा, या सिस्टर होगी या ब्रदर होगा, वो बेचारा निचले स्तर पे है। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि एक ही माँ बाप की 2 बिटियां, एक बिटिया की जो शादी होती है अच्छे घराने में होती है, और एक बिटिया की जो शादी होती है वो निचले घराने में होती है। बट माँ बाप ने परवरिश तो सेम करी, माँ बाप ने सेम शिक्षा दी, सब कुछ सेम दिया, फिर भी ऐसा क्यों? कई बार तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है
एस्ट्रोलॉजर के ऊपर भी, कि एक ही सेम डेट ऑफ बर्थ में, जैसे ट्विंस कहते हैं ना, सेम डेट ऑफ बर्थ में एक भाई जो होता है वो बहुत सभ्य होता है, संपन्न होता है, सक्षम होता है, उसके पास सारी चीजें होती है, परंतु एक भाई जो होता है वो नशे की आदत में लत मतलब एडिक्शंस में फंसा हुआ है। अब बात बताइए कि ट्विंस बेबी हैं, दोनों के प्लैनेट सेम होंगे? अगर जो एस्ट्रोलॉजी जानता होगा, दोनों के प्लैनेट सेम, दोनों का सब परवरिश सेम, दोनों के माँ बाप सेम, दोनों का माहौल सेम, दोनों का स्कूल सेम, फिर भी एक पढ़ने में टैलेंटेड और एक पढ़ने में एवरेज, एक के पास करोड़ों रुपए है और दूसरा बेचारा नॉर्मल अपना काम चला रहा है। ये क्यों होता है? ये सारा का सारा खेल जो है ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या? ये कहाँ से आया, कैसे आया और हम इसमें कैसे फंसे? सबसे पहले जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब इस दुनिया में आते हैं, तो आप लोग जब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 10-15 दिन या 20 दिन के, तो उनके यहाँ टॉप में, आप सारी की सारी फीमेल्स, आपको आइडिया होगा, यहाँ टॉप में ना हल्का सा एक बिप बिप होता है ना? इसको यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं हम? सहस्त्रार चक्रा कहते हैं। ठीक है। अब जब बच्चे का यहाँ वाला पार्ट बहुत सॉफ्ट होता है तो वहां पे ऑयल लगा करके उसको क्या किया जाता है? स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं, और अभी इस जगह को आप छू के देखो, बॉडी का सबसे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट यही है, हमारा ब्रेन के पास का हिस्सा। और जब इस दुनिया में जब एक छोटा बच्चा आता है तो सबसे सॉफ्ट पार्ट ये होता है। हम कहते हैं ना, छोटे बच्चे को जब हम गोद में देते तो कहते हैं यहाँ मत छूना, तकलीफ होगी। ये जितनी फीमेल्स है उनको तो बहुत अच्छे से आइडिया होगा, या आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो ना 2-3 महीने के बच्चे को आप देख लेना, उसके यहाँ पर एक छोटा सा बिप बिप होते रहता है। वो क्या है? वो उसका सबकॉन्शियस माइंड है। और वही उसका सबकॉन्शियस माइंड की जो रीप्रोग्रामिंग होती है वो करते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स कैसे करते हैं? बच्चा छोटा होता है, उसको समझने, उसको बोलने की समझ नहीं होती, उसको चलने की समझ नहीं होती, किसी चीज की नहीं होती। 14 साल तक, 7 इयर्स तक, उसके बाद हम सब 14 कहेंगे, 7 इयर्स तक बच्चे की प्रोग्रामिंग कौन करता है? बच्चे को अच्छी शिक्षा, बुरी शिक्षा कौन देता है? हम, सोसाइटी, या स्कूल वाले? पेरेंट्स सबसे पहले तो देते हैं। पेरेंट्स बच्चे को जो अच्छी शिक्षा देनी है, वो हम बच्चे को जो भी परवरिश देनी है वो पेरेंट्स देते हैं। बट अननोइंगली होता क्या है? पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों को, अननोइंगली हो रहा हूँ, नोइंगली नहीं, अननोइंगली बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं। किस चीज को लेकर के? खास करके पैसे को लेकर। कैसे पैसे को लेकर के देते हैं? जब बच्चा किसी चीज की जिद करता है कि मम्मी पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो हम क्या कहते हैं? अरे बेटा वो बहुत महंगा है, अभी मत ले। राइट? किसी भी चीज को लेके हम बच्चे को क्या कहते हैं? बेटा पैसे, जब कुछ बच्चा कोई जिद करता है तो हम क्या कहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। बच्चा किसी चीज को जिद कर रहा है तो हम क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये बहुत कॉस्टली है, ये हमारे बजट के बाहर है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी नहीं, जब तुम बड़े हो जाना तब तुम खरीदना, या जब तुम बड़े हो जाओगे, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे तब तुम लेना। बच्चा एक बड़ी गाड़ी देखता है, हम क्या बोलते हैं कि नहीं बेटा, छोटी गाड़ी में ही संतुष्टि कर ले। तो प्रोग्रामिंग किसने करी? हमने या हमारे पेरेंट्स ने? ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स ने ही हमारी प्रोग्रामिंग करी। 3 चीजें पूछूंगा, जवाब एकदम जबरदस्त, आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। जैसे पुरानी क्लासेस में मैं पूछता हूँ कि आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोगों ने अपनी लाइफ में NO नो शब्द कितनी बार सुने होंगे? NO नो शब्द और YE यस यस शब्द। नो का नंबर तो हमेशा ज्यादा ही रहता था। नो का नंबर हमेशा ज्यादा रहता है और यस का नंबर हमेशा, पूरा ऐसे कम रहता है काफी। तो आप ये समझ लो कि आपके माइंड में कौन सी प्रोग्रामिंग हुई है, नेगेटिव या पॉजिटिव? किस चीज को लेके पॉजिटिव हुई या किस चीज को लेके नेगेटिव हुई? अब यहाँ पर हम नो बात के कर रहे हिसाब हैं से तो सिर्फ किसी और सिर्फ नेगेटिव ही मनी आएगा। की। हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं मनी की।
तो मनी को लेकर के जो हमारे ब्रेन के अंदर में हमारे पेरेंट्स ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे इर्द गिर्द के लोगों ने जो प्रोग्रामिंग करी है, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कभी कभी आप लोगों ने ऐसा सुना होगा, पहले तो लोग कहते थे, जब बच्चा कुछ कहता था या बच्चा किसी चीज की जिद करता था या पैसे हम खराब करते थे, तो हमारे मम्मी पापा क्या कहते थे, बेटा पैसा ना पेड़ में नहीं रखता, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राइट, कहते हैं ऐसा। हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि तुम फालतू की चीजों में जिद मत करो, पैसा फोकट में नहीं आता, उसके लिए तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं, उसके लिए घर वाले कितनी मेहनत करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी बात डाली कि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। अब उसी जगह में एक रिच फैमिली होगी, वो कभी नहीं कहेगी कि पैसा इससे कमाया जाता है मेहनत से। वो एक ही चीज कहेंगे, कोई नहीं, तुझे खर्च करना है तो कर ले। ये हमने अपनी प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग हुई है हमारी, नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है। दूसरी चीज, एक और क्वेश्चन पूछूंगा खीरे का एग्जाम्पल दे करके। आप लोग बताइए कि जब आप कभी खीरा कट करते हैं तो कुछ लोग ना पहले उसका यूं यूं करके फेंकते हैं। तो आप मुझे ये बताइए, क्या ऐसे उसको करने से उसका कड़वाहट खत्म हो जाता है? ये कोई हमारी बताए? सोच है सर। ये हम हमारी नहीं सोच है। हम नहीं ऐसा करते। होता है। सर कड़वाहट खत्म तो नहीं होता, शुरू से यही देखते हुए आए हैं हम, क्या हम लोग के मम्मी पापा ऐसे करते? हाँ, ये किसने बताया आपको कि खीरे को कट पेरेंट्स ने। करने के बाद? पेरेंट्स ने। प्रोग्रामिंग तो पेरेंट्स ने की कि खीरे को कट कर दो और यूं यूं करो तो उसकी थोड़ी सी कड़वाहट जो है वो खत्म हो जाएगी। ये प्रोग्रामिंग किसने करी? हमारे पेरेंट्स। अब आप इस जगह पे देखोगे कि जब हम पार्टीज में जाते हैं तो जो हलवाई होता है, क्या वो खीरे को एक एक खीरे को टेस्ट करता है क्या? बस वो ऊपर का काटता है और सैलेड काट के परोस देता है। सम टाइम एक दो खीरे अगर खराब हो गए तो हो गए, परंतु प्रोग्रामिंग कैसी हो गई हमारी, जैसा उन्होंने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बात डाली, वैसे ही हमारे दिमाग में वो प्रोग्राम हो गया। अब यही चीज होती है पैसे को लेके, जो हमारे मन में प्रोग्रामिंग चल रही है। पैसे को लेके हमारे मन में जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट का मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर से निकल जाएगा, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ब्लूप्रिंट का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचते हैं कि मुझे करना क्या है। राइट। अब माइंड में हम कैसे सोचते हैं? माइंड में हम, सपोज आपको एक घर बनाना है, तो क्या आप पहले घर बना लेते हैं, उसके बाद उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, या पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं उसके बाद हम घर बनाते हैं? पहले हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। परंतु जब मनी की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, तो हम पहले ना क्या करते हैं, उसको मैनिफेस्टेशन पे डालते हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, उसके बाद हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। ये उल्टा होता है। पहले लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं ना करोड़ों रुपए कमा लेता हूँ, फिर मैं ये काम करूंगा। और जब वो करोड़ों रुपए कमा भी नहीं पाता और वो काम कर भी नहीं पाता। यहाँ पर एक बात आएगी कि सर क्या कर्ज लेके करें? बिल्कुल नहीं। आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अगर पॉजिटिव हो जाएगी, तो यूनिवर्स आपको कहाँ से लाके देगी आपको भी नहीं पता चलेगा। तो ये ब्लूप्रिंट होता है। एक कारपेंटर है या एक मूर्तिकार है, आप उस मूर्तिकार को बोलते हैं कि भाई साहब मुझे ऐसी मूर्ति बनाकर दे दो, तो उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस पिक्चर को क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद एज इट इज सेम टू सेम मूर्ति वो लाके आपके सामने प्रेजेंट करता है, और आप कहते हैं कि वाह, जो फोटो मैंने दी वही चीज आपने बिल्कुल एज इट इज रखी। वही चीज है जब आप अपना घर बनवाते हैं। घर बनवाने के बाद आप इंटीरियर डिजाइनिंग कराते हैं। आज तो 3D का जमाना चल रहा है, तो 3D में ही पहले ही सब कुछ आ जाता है। फिर वो ब्लूप्रिंट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेटेरियलाइजेशन में। मतलब वो फाइनल आपको भौतिकता में मिल जाता है। यही चीज अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करते हैं, तो आप ये मान के चलना, आपकी लाइफ में जो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अब ये काम कैसे करता है?
सबकॉन्शियस माइंड हमारा काम कैसे करता है, हमारी प्रोग्रामिंग हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जीवन को रिफ्रेश कर लें, कि पूरा डेटा डिलीट कर दें, वापस से एक नया जीवन चालू करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। बट हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम करने के लिए 3-4 एग्जांपल्स आपको दूंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहला होता है थॉट। थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। जैसा आपका थॉट होगा वैसी आपकी फीलिंग्स होंगी, और जैसी आपकी फीलिंग्स होंगी वैसा आपका एक्शन होगा, और जैसा आपका एक्शन होगा वैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक भी आया होगा कि सर ये कैसे, थोड़ा क्लियर करो। आपने एक दिमाग में विचार लाया कि मुझे एक व्यक्ति को थप्पड़ मारना है, तो आपने सबसे पहला विचार कौन सा लाया? थप्पड़ मारने का। क्लियर है? आप फील करोगे, पहले तो फील करोगे कि अगर मेरे मन में विचार आया कि मुझे इस व्यक्ति को एक थप्पड़ मारना है, तो आप फील करोगे ना कि चट से आवाज आएगी, आपने फील किया। फिर आप एक्शन करोगे, उस व्यक्ति को ले जाकर एक थप्पड़ दे दोगे और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? तो थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। अब इसी जगह पे आपके मन में एक विचार आया कि यार जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ है ना, उसके साथ ना मुझे प्यार से बात करना है, उसके साथ मुझे प्यार से बात करना है, उसके साथ ना जो रिलेशंस मेरे खराब हुए हैं उस रिलेशंस को मुझे अच्छा बनाना है। तो आप पहले दिमाग में क्या लेके आओगे, कैसा थॉट लेके आओगे कि मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं तो उससे अच्छी बातें करूं, और कैसा फील कराओगे उसको, सामने वाले व्यक्ति को अच्छा फील कराएंगे। और जब हम अच्छा फील कराएंगे तो एक्शन क्या होगा? अच्छा होगा। और रिजल्ट क्या होगा? अच्छा होगा। तो सेम चीज है, जो आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में अभी तक नेगेटिव हुआ है, या आपकी लाइफ में आपके पैसे बेवजह बर्बाद हो रहे हैं, या आप कर्ज में हैं, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है, आप ये समझ लेना कि आपकी लाइफ की जो प्रोग्रामिंग है वो नेगेटिव हुई है। और वही नेगेटिव प्रोग्रामिंग को हम इस वेबिनार में मैं कोशिश करूंगा कि उसकी प्रोग्रामिंग को हम रीप्रोग्राम कैसे करें, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को कैसे चेंज करें। यहां पर एक चीज आ जाती है, थॉट, फीलिंग, एक्शन एंड रिजल्ट। तो एक शब्द वहां मैं जोड़ देता हूं, न्यू थॉट, न्यू फीलिंग, न्यू एक्शन एंड न्यू रिजल्ट। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों को मैंने बताया 2 दिन में चीजें हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। परंतु जब आप न्यू थॉट, न्यू फीलिंग, न्यू एक्शन के साथ काम करते हैं, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ नया होने लगेगा। और हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। राइट और रॉन्ग? चाहते हैं या फिर ऐसे ही जीवन चल रहा है वैसा सोचते हैं? नहीं, आप चाहते हैं सर। सब चाहते हैं कि लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। परंतु मुझे ये बताइए, कितने लोग अपनी लाइफ में डेली रूटीन पे कुछ नया करने की कोशिश करते हैं? फिजिकली नहीं कह रहा, मेंटली कह रहा हूं। फिजिकली तो ठीक है, आपने ये किया वो किया सब कुछ किया, बट मेंटली आप कितना अपने आप को चार्ज कर रहे हैं? आप मेंटली कितने ज्यादा हैप्पी हैं? आप मेंटली कितना मेडिटेशन करते हैं? आप मेंटली अपने आप को कितना प्रोग्राम करते हैं? आप मेंटली कितना लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? ये कभी आप करते हैं? मुझे नहीं लगता। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि सर हम तो करते हैं या हम नहीं करते? सर नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग सर नहीं अपनी करते तरफ हैं। से, नहीं करते हैं, सर नहीं अपनी हो तरफ से तो पाता है, पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। करते। 80% लोग नहीं करते हैं। कोशिश करती रहती हूँ सर। हाँ, 80% लोग नहीं करते हैं। जो इस फील्ड में हैं, जो जो मेडिटेशन को जानते हैं, जो माइंड पावर के बारे में पता है, जिनको पावर, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आइडिया है, वो लोग करते रहते हैं। परंतु जिनको आइडिया ही नहीं है, वो कुछ नहीं करते, वो डेली रूटीन में अपनी लाइफ में उलझे हुए रहते हैं। और उलझने का सबसे बड़ा कारण यही है। तो यहाँ पर आपके मन में आप ये देखो कि आपके मन में पैसे को लेकर के कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं।
अभी तक आपके जीवन में पैसे को लेके ऐसे कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं जिससे आपके पास पैसा आता नहीं है? अब मैं ना 5-7 चीजें पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। पहला पॉइंट, जैसे मैंने कहा था कि कितने लोगों ने ऐसा सुना है कि घर में ये कहा जाता है कि पैसा पेड़ में नहीं लगता, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, पैसे वाले जो होते हैं वो थोड़ा लालची होते हैं, पैसे वालों के अंदर में ईगो होता है, पैसे वाले थोड़ा घमंडी होते हैं, या फिर ज्यादातर ऐसा शब्द आता है कि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति को पैसा कमा लेता है तो नॉर्मल लोग क्या कहते हैं, अरे उसने तो 3-5 करके पैसा कमाया होगा, ईमानदारी से उसने पैसा नहीं कमाया। कई लोग कहते हैं कि अरे उसको मालूम है, वो ना ऑफिस में किसकी टोपी उसके सर बेवकूफ बना लेता है, या फिर ऐसा करता है वैसा करता है, उसने खूब पैसे कमा लिए। ऐसे शब्द आप लोगों ने कितनी बार सुने हैं? सब लोग एक एक करके बताओ, अच्छा मैक्सिमम लगेगा। मैक्सिमम डेली लाइफ में तो कितनी बार हो जाते हैं ना, ऐसे सुनने में आ जाते हैं। ऐसा सुनने हाँ, में मेरे मम्मी से सुने हैं। बहुत बार सुना है सर, बहुत बार। नहीं, शब्द बताइए ना, आपने कौन सा शब्द सुना है? मैंने तो आपको 10 बता दिए, 10 लाइन बता दी, ये तो कौन सा ऐसा शब्द आपने सुना है या आप लोगों ने सुना है जो सर रिपीटेटेड है? पैसे पेड़ पे नहीं लगते, कमाए जाते हैं। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, ये कॉमन है, सारे पॉइंट सुने तो जैसे है ना? और कई बार ऐसा होता है, कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है और इस मुकाम पे आज यहाँ पर आके खड़ा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत करी है तब मैं यहाँ पर आकर खड़ा हूँ। और उसके बाद का सम टाइम ऐसा होता है, उस व्यक्ति के पास पैसा भी आता है परंतु वो पैसा चला जाता है। आप लोगों को एक रिसर्च के बारे में बताना चाहूंगा, बहुत अच्छी रिसर्च है वो, यूएसए में इसके ऊपर रिसर्च किया गया था, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर में यूएसए में रिसर्च हुआ था, जिसको हम कहते हैं एनएलपी, न्यूरो लैंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हुआ ये था कि वहां पर लॉटरी सिस्टम, जैसे हमारे यहाँ कौन बनेगा करोड़पति होता है ना, वहां पे भी वैसे ही मिलीनियर वाला शो चलता है। तो वहां पर देखा गया कि जो व्यक्ति करोड़ रुपए जीत गया था उसका ना 2 साल के बाद इंटरव्यू लिया गया कि भाई देखते हैं उस व्यक्ति से जाके मिल के क्या उसके पास उतना पैसा है या खत्म हो गया। जब 2 साल के बाद उस व्यक्ति से जा करके मिला गया और उनसे बात की गई तो उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति 2 साल पहले था, 2 साल पहले था, वो अभी भी वैसा ही है। तो उससे पूछा गया कि भाई आपको 1 करोड़ रुपए मिले, आपने वो सारे पैसे का किया क्या? तो उसने ये बताया कि मैंने कुछ प्रॉपर्टीज खरीद ली, मैंने कुछ मेरे जो कर्ज थे वो चुका दिए और वापस से वो अपना जीवन वैसा ही जी रहा है। या सम टाइम आप लोग कभी ऐसा भी देखना जिसकी लॉटरी लग जाती है, आजकल तो खैर बंद हो गई है, बट लॉटरी लग जाती है, लॉटरी लगती है, फिर भी आप देखना कि जिनकी लॉटरी लगती है क्या वो व्यक्ति आपको पैसे वाला दिखता है? 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद आप देखना वो जहां था वहीं रहता है। उसका कारण है कि उसका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ ही नहीं करता कि तुम इतने पैसे कमाओ, तुम्हारे पास इतना समृद्धि आए। आपने देखा है कभी ऐसा एग्जाम्पल देखा है लॉटरी वाला, या फिर कोई व्यक्ति अचानक से खूब पैसा कमा लेता है और उसके बाद 2-3 साल के बाद उसका ग्राफ वहीं का वहीं आ जाता है? कभी आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस रहा है? किसी ने देखा होगा? नहीं? ये मैं जो कह रहा हूँ एक बार आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इसकी रिसर्च की गई थी कि ब्रेन हमारा जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो काम कैसे करती है। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताइए, हम लोग सारे के सारे लोग रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं कि मैं ये काम करूं मेरा काम बन जाए, मैं ये करूं मैं वो बन जाए, परंतु कभी ना कोई रूट पे नहीं गया। हमें यही सिखाया गया, मेहनत करो रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करो रिजल्ट मिलेगा। अब मुझे ये बताइए कि क्या मुझे ये बताइए कि जो दिखता है वो ज्यादा पावरफुल है या जो नहीं, जो इनविजिबल है वो ज्यादा पावरफुल है? इनविजिबल।
विजिबल चीज ज्यादा पावरफुल है या इनविजिबल हो चीज ज्यादा सकता है इनविजिबल ज्यादा पावरफुल, इनविजिबल। दिखने वाला तो कभी कभी आउटर। इनविजिबल? कितने लोग एग्री दिखने करते वाले की पावर आप असेस कर सकते हो कि इसके पास कितनी पावर है या कितनी ताकत है, बट जो नहीं दिखता है विजिबल उसका में भी ज्यादा नहीं कर सकते कि कितना है, उसका कोई मेजर नहीं कर सकते आप। हैं? राइट राइट। और बताइए कुछ लोग, थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे ना तो मैं बहुत कुछ दे जाऊंगा आज। बस 2 ही 3 लोगों को समझ में आया कि विजिबल में ज्यादा पावर या इनविजिबल में? सर इनविजिबल में। इतने सारे लोग हैं, गिनती के 2 ही 3 लोग बोल रहे हैं सर इनविजिबल में ज्यादा पावर है। इनविजिबल में ज्यादा पावर है। अब देखो आप ना, ये चीज ध्यान देना कि हम कभी भी कोई काम करते हैं ना, तो हम कभी रूट पे काम नहीं करते। रूट मतलब समझ रहे हैं? रूट कॉस्ट। रूट कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, और हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, लाइफ में अगर किसी व्यक्ति को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में अगर व्यक्ति के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, लाइफ में अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, या लाइफ में उसके जीवन में कोई दुख आ रहा है, तो वो किस पे भागता है? डायरेक्ट रिजल्ट पे भागता है। वो कभी उसके रूट पे नहीं जाता, ये प्रॉब्लम आई क्यों। मेरे पास बहुत आते हैं लोग ऐसे, सर मेरे रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं, कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अच्छे हो जाए। सर मेरे को पैसे का बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ऐसा उपाय बता दो जिससे लक्ष्मी आने लगे। अरे ऐसे कैसे आ जाएगी, काम करोगे नहीं, कहाँ से आ जाएगी। तब मैं ना उनको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो उनको बिठा के समझाता हूँ कि भैया जरा अपने पास में जरा के देखना कि तुमने पास लाइफ में ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण आज उसका फल काट रहे हो। तो उनको समझ में नहीं आता, तो उनको ना ये उदाहरण देता हूँ। कौन सा उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा है। आपने एक आम का बीज लाए, आप मार्केट में गए, मार्केट में जाने के बाद आपने दुकानदार को बोला कि भाई साहब एक अच्छा सा बीज दे दो आम का, मैंगो का। और आपने कहा ये आम का बीज ना मीठा होना चाहिए, बहुत मीठा। अब वो दुकानदार, उसको थोड़ी ना मालूम है कि ये मीठा वाला है कि खट्टा वाला है। वो नया नया था, मालिक उसका चले गया खाना खाने के लिए। अब वो बैठा कौन था वहां पे? सेल्समैन। अब उसी समय में आप चल गए, और सेल्समैन कस्टमर कभी वापस नहीं करता। तो वो क्या सोचा, ठीक है ना, कब बीज उगेगा? बीज तो मैं इनको दे दूंगा, बीज कब उगेगा? 4 साल के बाद, तब तक तो मैं गायब रहूंगा। तो उसने आपको बीज पकड़ा दिया। आप बहुत खुशी खुशी आए, बोले आप बहुत मीठे आम का मैंने बीज लाया। आपने लगाया, बहुत प्यार से लगाया। 2 साल तक आपने खूब सेवा करी, 3 साल तक आपने खूब सेवा करी। वो धीरे धीरे आम का बीज बड़ा हो गया। जब उसमें फल उगे, आपने वो पहला आम बड़े खुशी से तोड़ा, रहे वाह मजा आएगा आपको खाने में। जैसे ही आपने टेस्ट किया, वो इतना खट्टा कि पूछो मत। अब आप बताओ कि उस बीज को आप काटोगे, उस पेड़ को आपका काट के फेंक दोगे, या उसमें मीठा आम लगाने की कोशिश करोगे? क्या करेंगे हम? बीज पेड़ को तो नहीं काटेंगे सर। पेड़ को तो नहीं काटेंगे, परंतु अब हमें चाहिए उसी पेड़ से मीठा आम। उसी पेड़ से हमें मीठा आम चाहिए, उसके लिए हमें पेड़ क्या से तो नहीं करना होगा? काटेंगे, वैसे ही हमारा जीवन है। कोई रेमेडी। भगवान ने हमें ये एक बार जीवन दे दिया, तो काट तो सकते नहीं। अब जीवन में हमको हर चीज खट्टा मिल रहा है, हर चीज खट्टा, रिलेशनशिप खट्टे, पैसे भी खट्टे, घर भी खट्टा। मतलब खट्टा बोलने से समझ सकते हो कि चीजें मिल नहीं रही है, मतलब खट्टा। अब क्या करें? अब दुकानदार से झगड़ा करे जाके कि तूने कैसा बीज दे दिया, क्या भगवान से झगड़ा करे हम जाके, तूने ऐसा नरक मेरा जीवन क्यों दे दिया? क्या करेंगे हम? अब दुकानदार भी जाएंगे, आप तो बोलेगा कब ले गए थे, क्या ले गए थे, मुझे थोड़ी ना मालूम, मैंने कोई हिसाब करके थोड़ी ना रखा है। वहां पर सबसे बड़ी विडंबना क्या आ गई कि जाए तो जाए कहाँ? उस पेड़ को काट सकते नहीं, परंतु हमें आम चाहिए मीठा। तब हम किस पे काम करेंगे? हम काम करेंगे उसकी रूट में। उसकी रूट में, रूट मतलब समझ गए, उसकी जड़ों में। और जड़ क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम कहते हैं अवचेतन मन। अब इस अवचेतन मन को कैसे समझाएं? अब यहाँ पर नॉर्मल मैं बताना चाहूंगा, एक पेड़ तो आपने लगा दिया, वो बड़ा भी हो गया, 4 साल
5 साल का बड़ा हो गया। अब आपको करना क्या होगा, जस्ट आपको एक और मार्केट से कम एक पौधा लाना होगा जो थोड़ा सा ठीक ठाक हो, 2, 4, 6, 8 महीने का बड़ा। आपको एक उस जगह पे होल करना होगा और उसकी जड़ों को, मीठे आम की जड़ों को खट्टे आम की जड़ों के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ रही है मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूं? जब आप उस जड़ को आपस में जोड़ देंगे तो ठीक है, स्टार्टिंग में आपको वो फल ना दे मीठा, परंतु 3 साल के बाद क्या वो फल आपको मीठा देगा या खट्टा देगा? मीठा। मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रहा है। बहुत मीठा अच्छे फल से मिलेगा? समझ आ रहा जो भी रूट में हम काम करना है, बाकी का सोचना नहीं है। बाकी हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ और सिर्फ रूट पे जाना है। जब आप रूट पे जाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपके साथ फेवर में आ जाती है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो अंदर है वो बाहर है, जो अंदर है वो बाहर है, जो ऊपर है वो नीचे है। कैसे? जो अंदर है वो बाहर है, है। जो नीचे है वो ऊपर है। ये वाला तो समझ में आया गया होगा, जो अंदर है वो जो बाहर है, बोल जो रहे हैं वो ऊपर है वो चीजों नीचे है, को नहीं समझ आया होगा। बता देता हूं, जो अंदर है वो बाहर है, मतलब अंदर आपके अगर पॉजिटिव फीलिंग्स हैं तो बाहर आपकी कौन सी फीलिंग्स आएंगी? पॉजिटिव। अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग है तो आपके बाहर कौन सी फीलिंग आएंगी? नेगेटिव। अब जो ऊपर है वो नीचे है, ये बहुत थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया ना। हो सकता है कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोगों को नहीं पता चला होगा। क्लियर कर देता हूं, जो ऊपर है वो नीचे है। हम जो ऊपरी वर्ल्ड देखते हैं ना, आउटर वर्ल्ड, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ दिखावा। रियलिटी तो जड़ है, रियलिटी तो जड़ है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, अगर आपने रूट अच्छा कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और हम किस पे काम कर रहे हैं? रिजल्ट पे। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, रिजल्ट की बात करते हो। आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हो, रिजल्ट की बात करते हो। आप मेरे साथ रिस्ट वॉच एनालिसिस करवाते हो, रिजल्ट की बात करते हो। वास्तु करवाते हो, रिजल्ट की बात करते हो। रूट में तो जाते ही नहीं है, हमें रूट पे जाना है। और जो व्यक्ति एक बार रूट में चला गया ना, उसको जीवन में मेरी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जीवन में आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही की जरूरत पड़ेगी, वो है ऊपर वाला। वो हाथ भी फैलाएगा ना तो उसके ऊपर, उसके पास फैलाएगा, बाकी किसी के पास नहीं फैलाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रियलिटी में पता चल गया है कि उसके अंदर में एक जिन है। कौन सा? तथास्तु बोलने वाला, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। और सबकॉन्शियस माइंड के बाद एक और माइंड होता है जिसको हम कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। उसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा, अभी सबकॉन्शियस तक ही समझ लो। सुपर कॉन्शियस में जाएंगे तो पूरा ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल और देता हूं, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। इस जगह पे ना मुझे काट के बताना, चैलेंज है मेरे को, कोई ना तर्क नहीं कर सकता इस पे, चैलेंज करता हूं। आपने कंप्यूटर में एक लेटर लिखा, सपोज आपने अपना नाम लिखा। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने अपने असिस्टेंट को बोला कि भाई एक लेटर तैयार करो और मुझे कहीं भेजना है। उसने गलती से ना मेरी स्पेलिंग जो है VIKASH कर दी। मैं H लिखता हूं, उसने क्या कर दिया, VIKAS कर दिया और TIWARI कर दिया। अब वो उसने मेरे पास प्रिंट आउट ला करके दिए। मैंने कहा यार मेरी स्पेलिंग, नाम की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो उसने क्या किया, बोले ठीक है सर कोई नहीं, मैं एक बार फिर से चेक करती हूँ। फिर वो गई, फिर उसने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, VIKASH लिख दिया। ठीक है, फिर उसने मेरे पास, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे बोलने में फर्क हो गया है, उसने H लिख दिया और मुझे H नहीं चाहिए, मुझे खाली VIKAS चाहिए। अब उसने एक शब्द जोड़ दिया H। मैंने उसको बोला ये गलत हो गया है, तो वो क्या गई, जाने के बाद उसने क्या किया, ब्लेड ली और हल्का सा मिटा दी उस लेटर में। H को उसने हल्का सा रब, उससे ब्लेड से उसको स्क्रैच कर दिया। फिर से वो प्रिंट मारी तो फिर से H आ रहा था। कंफ्यूज हो गई भयंकर कि सर ये गलती हो का रही है मेरे से।
फिर ने उसने देखा, फिर से उसने 2-3 बार क्या बोलते हैं निकाला प्रिंट, तो वो बार बार एच ही आ रहा था, VIKASH आ रहा था। वो मेरे को बस ला के दी, बोलती सर पता नहीं क्यों प्रिंटर खराब हो गया है। मैंने कहा ठीक है भाई प्रिंटर चेक कर लो। उसने प्रिंटर के ऊपर खूब ध्यान दिया, पूरी पुस्तक पढ़ डाली प्रिंटर के ऊपर, प्रिंटर में क्या कैसे क्यों। उसने ना पूरा का पूरा सिस्टम के बारे में पढ़ दिया, लैपटॉप के बारे में क्या क्यों कैसे, परंतु वो एच सुधरा ही नहीं, थक गई। 6 महीने के बाद वो मेरे को बोलती सर मेरे से नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर एक बात बताओ, गलती कहाँ थी? क्या प्रिंटर में थी, क्या कंप्यूटर टाइपिंग में थी, मिस्टेक थी। या टाइपिंग में मिस्टेक थी? टाइप तो हम टाइप सुधार किसको रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी को कि हार्ड कॉपी को? हम अपने सॉफ्ट जीवन कॉपी को में ठीक करता है। हम अपने जीवन में कोई भी चीज करते हैं तो हम हार्ड कॉपी के ऊपर जाते हैं। हार्ड कॉपी का मतलब समझ रहे हैं? मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, ये काम कर दूं, वो काम कर दूं, मेरे साथ ठीक हो जाए, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, मेरे साथ ये चीजें ठीक हो जाए। हम डायरेक्ट हार्ड वर्क मतलब हार्ड कॉपी में काम कर रहे हैं, बट सॉफ्ट कॉपी में कोई काम नहीं कर रहा। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट सॉफ्ट कॉपी में काम कर ले तो उसके जीवन में चेंजेस इंस्टेंट आ जाएंगे, विद इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में आ जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो किसी कोई एक खूबसूरत सी लड़की है, बहुत खूबसूरत सी है, उसने एक सेल्फी खींची। सेल्फी खींचने के बाद उसका ना यहाँ पे एक बड़ा सा पिंपल दिख रहा है, बहुत बड़ा सा अजीब सा। अब वो प्रिंट आउट निकाल दी, प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको भेजना है लड़के वाले के यहाँ पे। अब वो ना पिंपल्स में ध्यान नहीं दी, उसने क्या किया, वो वहां पे थोड़ा सा ना उसने पाउडर लगा दिया, किस पे, हार्ड कॉपी में। और जब जैसे ही उसको एनवलप में डाली, वो पूरा का पूरा पाउडर निकल गया। वो टेंशन में आ गई कि अरे यार ये कैसे ठीक होगा। तो वहां पर उस बच्ची को किसको ठीक करना था? सॉफ्ट कॉपी से ठीक करती तो वो पिंपल दब जाता, परंतु वो मेहनत कहाँ कर रही थी, हार्ड कॉपी में। तो हम लोग ना, ये हार्ड कॉपी है हमारा, जो ये जो शरीर है, जो कर्म हम करते हैं, ये हार्ड कॉपी है। हम जो भी कर्म करते हैं ये हार्ड कॉपी है, और हमारा जो मन है वो सॉफ्ट कॉपी है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ये बचपन में आप लोगों ने सुनी भी होगी, और बहुत अच्छी स्टोरी है। दो दोस्त रहते हैं, और दोनों के दोनों दोस्त जो होते हैं ना, एक नंबर के कामचोर, एक नंबर के, खाते और पड़े रहते, खाते और पड़े रहते। एक बार उनके माँ बाप उनको बहुत धुतकारते कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, दिन भर खाते रहते हो, पड़े रहते हो, खाते रहते हो, पड़े रहते हो। तो ना दोनों का ना ईगो हर्ट हो जाता है। वो बोलते चल काम कर। एक ना बुद्धि से बहुत तेज रहता है और एक शरीर से बहुत तेज रहता है। वो बोलता है ठीक है भाई चल चलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लकड़ियां, मतलब वहां पे गांव में जो होते हैं ना लकड़ी काटने के लिए, जो मील वगैरह होती है, जिसको हम आरा मशीन कहते हैं, तो वो वहां जाते हैं, वहां पे बात करते हैं सेठ जी से। तो बोले, सेठ जी बोलते ठीक है बेटा, कुल्हाड़ी पकड़ो और जाओ, एक पेड़ काटोगे तो तुमको मैं 10 रुपए दूंगा। पहले की बात बता रहा हूँ, अभी की नहीं। तो बोले ठीक है सर, साहब कोई दिक्कत नहीं है, एक पेड़ का 10 रुपए। तो जो पहलवान रहता है ना, वो दिन भर में 10 पेड़ काट लेता है, और जो बुद्धिमान रहता है ना, वो दिन भर में 8 पेड़ काटता है। वापस आते हैं, पैसा लेते चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं। फिर जो पहलवान रहता है ना, वो दूसरे दिन 8 पेड़ काटता है, और जो बुद्धिमान रहता है ना, वो दूसरे दिन भी 8 पेड़ काटता है। फिर वो बोलता है कि यार आज मतलब मैं 10 काटा था कल, आज क्या बोलते हैं मेरे से 2 कैसे कम हो गया? बोले कोई बात नहीं, कल 12 काटूंगा, 2 को कवर कर दो। फिर जो तीसरे दिन आते हैं, जो पहलवान रहता है ना, वो 6 पेड़ ही काट पाता है पूरे दिन भर में, और जो बुद्धिमान होता है ना, वो 8 पेड़ ही काटता है। उसके समझ में नहीं आता है कि यार तू 8 एवरेज में ही जा रहा है, और मैं 10 गया, फिर 8 गया, फिर 6 गया। वो बोलता नहीं, आज तो ना मतलब चौथे दिन तो मैं सब बराबर करके रहूंगा। बोलता ठीक है। फिर चौथा दिन होता है, चौथा दिन होता है, चौथे दिन जाते हैं, पहलवान सिर्फ 2 पेड़ काट पाता है, सिर्फ 2। और जो बुद्धिमान है ना, वो 8 पेड़ फिर से काट लेता है। उसका दिमाग खराब हो जाता है कि ये ऐसा तू कैसे कर ले रहा है। तो यहाँ पर अपने वो दोस्त से पूछता है कि यार तेरे से ज्यादा पावर मेरे पास है, तेरे से ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ, और इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत मैं, उतने में तो मैं कम से कम 50 पेड़ काट दूं, बट मैं 2 ही काट पा रहा हूँ।
तो उसका दोस्त क्या बोलता मालूम है, बेटा तू कुल्हाड़ी उठाता है और सीधा चालू हो जाता है। और मैं कुल्हाड़ी को क्या करता था मालूम है, उस पे धार लगाता था। पहले ना मैं बुद्धि लगाता था, तो मैं जब भी कुल्हाड़ी की धार मार खा जाती थी तो मैं पहले धार लगाता था, अपने कुल्हाड़ी को शार्प करता था, उसके बाद मैं पेड़ काटता था। तो मैं आराम से 8 पेड़ काट के बैठ जाता था। और तू क्या करता था, अपनी मोटी बुद्धि का प्रयोग करता था, कुल्हाड़ी उठाया और चालू हो गया। तो यही चीज है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जितने लोग आज भाग दौड़ रहे हैं ना, हाहाकार मचा रहे हैं, ये इससे फोन पे बात कर लो, उससे फोन पे बात कर लो, इस क्लाइंट के साथ डील कर लो, उससे डील कर लो, ये कर लो, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं वो लोग, हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क। अब आप मुझे बताओ, हार्ड वर्क ज्यादा अच्छा है या स्मार्ट वर्क? तो स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। परंतु स्मार्ट वर्क ऐसा नहीं होता अच्छे कपड़े पहन लिए, ड्रेसिंग बन गए, वो स्मार्ट नहीं होता। कपड़े कैसे भी पहने इंसान, परंतु उसकी बुद्धि से वो स्मार्ट होता है। यही चीज आप लोगों को इस मैग्नेट, मतलब मनी मैग्नेट के वेबिनार में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि मनी के लिए भी हमें स्मार्ट वर्क करना है। कई बार ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में कई लोग पैसा लगाते हैं, जो लगाते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है जो लगाते हैं वो डूब जाते हैं। पैसा लगाने वाला व्यक्ति भी वही है, दो ही लोग हैं, एक फ्रेंड लगाता है वो जीत जाता है, एक फ्रेंड जो लगाता है वो लॉस खा जाता है। स्टॉक वही, सिचुएशन वही, एंट्री वही, परंतु उसके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग गलत। तो वो ऐसे समय में वो उस समय स्टॉक से बाहर हो जाता है जिस समय स्टॉक घाटा खा रहा है। और जैसे ही कई लोग स्टॉक मार्केट काम करते हैं, किसी ने किया है कभी, ट्रेडिंग करी है, या एक्सपीरियंस होगा किसी से पूछना, जैसे ही वो स्टॉक खरीदता है वैसे ही मार्केट धड़ 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 नीचे गिरता है। वो टेंशन में आ जाता है कि अरे यार मेरा 10,000 का नुकसान हो गया। जैसे ही वो स्टॉक को क्लोज करता है मार्केट वापस रिपीट। हुआ है किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस? किसी ने किया स्टॉक मार्केट में काम? सर मेरा भाई करता है। तो उन्होंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया है? पूछना मतलब तो। वो इतना ज्यादा एक्सपीरियंस करके डालता है ना, जैसे वो डालता है ना वैसे वो पैसा मतलब 2 महीना 3 महीना के अंदर डबल आ जाता है। उसका फ्रेंड लोग उसको बोलता है कि तू इस बार हम लोग का डेट दे हम लोग को। वो एनालिसिस है, वो एनालिसिस है। नहीं जाता है वो। बट सम टाइम, वो तो ठीक है आपने अपने भाई का एग्जांपल दिया, बट सम टाइम आप 50 लोगों से जब बात करोगे ना, तो 10 लोग आपको यही बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। जैसे ही मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया 2 दिन में भाव गिर गया, और जैसे ही मैंने वहां से एग्जिट हुआ भाव बढ़ गया। ये एक्सपीरियंस होता है। ये किसका खेल है? ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी जगह पे फंसाता है जहां पे आपका लॉस हो। ठीक है? और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी जगह पे जनरली क्या होता है ना, कई बार हमारे बचपन से लेके हमको ये सिखाया गया है स्टॉक मार्केट अच्छी चीज नहीं है, स्टॉक मार्केट एक जुआ है, लीगल जुआ है, ऐसा बोला गया है। स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग जाते हैं वो सारे के सारे लोग मतलब कई लोगों का लॉस हुआ है, कई लोगों का घर द्वार बिक गया। एग्जाम्पल दे देते हैं महाभारत का, द्रौपदी का चीरहरण हो गया था, देख लो, जुए में, है ना? तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बात बैठ चुकी है, उस बात को निकालने में बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए ना इस प्रोग्राम को मैं लेके आया हूं, ताकि आप लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सके और जीवन में कुछ अच्छा कर सके। एक ठीक है, ये किसी को कोई डाउट हो रहा है कि सर आप बोलते जा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा? इतना समझ में आया ना, समझ में आया सर। इतना समझ में आया कि सारा कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो वो भगवान ने उसको गरीब नहीं बनाया, वो दरअसल गरीब किससे है? वो खुद से है। अब उसी जगह पे एक एग्जांपल मैंने शुरू में कहा था कि एक भाई जो होता है वो खूब पैसे वाला होता है, और दूसरा भाई जो होता है वो गरीब होता है, या उसके पास पैसे कम होते हैं। कारण, क्योंकि एक भाई बार बार ये सोचता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे खूब पैसा कमाना है,
और अपनी प्रोग्रामिंग को वो पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव बनाते चले जाता है। और दूसरा भाई क्या बोलता है, ठीक है ना, जैसा जीवन चल रहा है चलने दो। वो भगवान के भरोसे बैठा रहता है, जब भगवान को देना होगा तब मुझे देगा, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा है, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा। अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द याद रखना। कभी भी आपके दिल में दुख आए, कभी भी आप परेशान हो जाओ, तो एक ही चीज कहना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं, मैं ही अपने भाग्य का रचयिता हूं। अब आपके जीवन में अगर दुख आ रहा है तो भगवान ने नहीं दिया, भगवान के पास इतना समय नहीं है कि वो आके आपको दुख दे के जाए। ठीक है, ये पुरानी कहावत हो जाती है, बीज बोया बबूल का तो आम कहाँ से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बोलना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्वाइंट फैमिली में है, यहाँ पे कई लोग ना शिकायत करते हैं कि भगवान ने मेरे को मेरा भाग्य अच्छा नहीं बनाया, भगवान ने मेरे को इतना दुख क्यों दिया, भगवान ने मुझे ये चीजें क्यों दी। मतलब जब प्रॉब्लम होती है तो लोग किसी ना किसी को तो मीडियम बनाएंगे ही ना, कोई ना कोई तो बुरा बनेगा ही, या तो माँ बाप को बनाएंगे, या तो अपनी सोसाइटी को बनाएंगे, या तो फिर कोई नहीं मिला तो एक का ये दिखता है ऊपर वाला, कोई नहीं मिला तो सिर्फ एक ही है, ये वो इसने मेरी किस्मत खराब कर दी है, कुछ नहीं। अब किस्मत किसने खराब करी, उस व्यक्ति ने खुद से। कैसे करी? अगर उस व्यक्ति को ये बात समझा दी जाए कि मान लो भाई तेरे घर में 4 लोग हैं, तो तू 4 लोगों की विश पूरी कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है आराम से, उसके पास पर्याप्त पैसा है। अगर 40 लोग हैं तो क्या उसकी विश पूरी हो सकती है? एक एक व्यक्ति को क्या वो विश पूरी कर सकता है? उसके पास पर्याप्त पैसा है, इतना पैसा है कि अगर वो किसी को दे तो वो पैसा 4 गुना बढ़ जाए, परंतु वो 40 लोगों की क्या एक एक व्यक्ति की विश पूरी कर सकता है? सक्षम है विश पूरी करने के लिए, परंतु कर नहीं सकता। अब उसी जगह में 4000 हो जाए, उसी जगह में 4 लाख हो जाए, तो क्या वो व्यक्ति, एक व्यक्ति 4 लाख लोगों की विश पूरी कर सकता है? वहां पर एक ही चीज आती है, मांगो तुम्हें मिलेगा, दरवाजा खटखटाओ खुलेगा, चलोगे तो तुम पालोगे। अगर मान लो घर का कोई गार्जियन है और वहां पर 40 लोग हैं, तो घर का जो मेन सदस्य है वो 40 लोगों को खुश नहीं रख सकता। जब तक उस गार्जियन को बोला नहीं जाएगा कि मुझे ये चाहिए, तब तक वो देगा नहीं। तो वही चीज है कि वो मांगता क्या है परमात्मा से, कि तूने मुझे जीवन में दुख दिया, तो भगवान बोलता है तथास्तु। तूने मुझे जीवन में खराब रिश्ते दिए, तो भगवान बोलता है तथास्तु। तूने मुझे जीवन में ये तकलीफ दी, मुझे बीमार कर दिया, भगवान बोलता है तथास्तु। तू मांग क्या रहा है, तुम चाहते क्या हो? सबसे बड़ा शब्द है ये कि तुम चाहते क्या हो। इस दुनिया में, इस दुनिया में आप जमीन में कोई भी बीज डाल दो, प्रकृति कभी मना करेगी क्या कि मैं इसको नहीं उगाऊंगी? वो बोलेगी तुमने बीज डाला, मैं उगा दूंगी। चाहे आप बीज धतूरे का बो, चाहे आम का, चाहे नीम का, चाहे बबूल का, आप इस जमीन में जो डालोगे वो निकाल देगी। वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सीड डालते हैं, पॉजिटिव बीज डालते हैं, तो वो जो बीज होता है वो एक समय के बाद अंकुरित होता है, और वो अंकुरित होने के बाद हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो धीरे 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 सॉल्व करने लगता है। ठीक है, इस जगह पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में जो लोग कहते हैं कि मैं इन सब चीजों को नहीं मानता, ये सब फालतू की चीजें हैं, ये सब बकवास की चीजें हैं, इससे होता जाता कुछ नहीं है, और एनर्जी को भी मैं नहीं मानता। कई लोग आपको ऐसे मिले तो उनके लिए ना सबसे अच्छा तरीका आप ये है, अगर कई लोग आपको बोलेंगे ना कि मैं एनर्जी को नहीं मानता, मैं कर्म को मानता हूँ, कर्म ज्यादा प्रधान है, तो उनको बोलना ठीक है भाई, तो बिजली बिल क्यों पटाता हर महीने? एनर्जी तो दिखती नहीं है। दिखती है क्या? इलेक्ट्रिसिटी दिखती है? कोई मुझे बताए, इलेक्ट्रिसिटी दिखती है? नहीं सर। नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती, बट उसका फ्लो होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी में कई बुद्धिजीवी क्या बोलेंगे, क्यों नहीं दिखती है सर, हम बल्ब चालू करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी दिखेगी। तो भाई साहब आपने बल्ब चालू किया, आपने मोबाइल ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं ऑन करी, एनर्जी आपने नहीं देखी। वैसे ही
जब कई लोग बोले कि मैं एनर्जी को नहीं मानता, तो उनको बोलना थोड़ा सा हाथ को गीला कर लो और अपने स्विच बोर्ड के पास जाना और थोड़ा उंगली डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है। बस उसके बाद आपको कोई जवाब नहीं देना, उसको पता चल जाएगा कि एनर्जी, जो चीजें नहीं दिखती है वो ज्यादा पावरफुल है और जो दिखती है वो पावरफुल नहीं होती है। इंट्रोवर्ट हम हमेशा भौतिक जगत में जी रहे हैं। ये जो हमारा जो ये है ना जगत है, ये भौतिक है और भौतिक में ही हमें सब कुछ चाहिए, परंतु मानसिक और इमोशनल और आध्यात्मिक जगत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसको करना है? भौतिक जगत को स्ट्रॉन्ग करना है, हमें रिजल्ट पे काम करना है या थॉट पे काम करना है? थॉट पे सर। हमें थॉट पे काम, और हम लोग हमेशा हमें थॉट पे काम करना है और हम लोग हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हैं। एग्जाम, बच्चा अगर कोई स्टूडेंट है अच्छा पढ़ रहा है, उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं आज इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे 90% आ जाने चाहिए। अरे पढ़ाई तो कर रहा है, परंतु उसके पीछे का बैग भी तो देख ले। परंतु नहीं, हम मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट हमें 0 मिल रहा है या 25% मिल रहा है, 40% मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब है। और उस एनर्जी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इस वेबिनार को कंडक्ट किया है। यहाँ पर आपको 4-5 स्टेप देता हूँ, फिर थोड़ी सी क्लास के बारे में आपको बताऊं। अच्छा, कितने लोग हैं जो बार्गेनिंग करते हैं? कुछ चीज में बार्गेन करते हैं, कुछ चीज में नहीं करते। कुछ चीज भी नहीं करते, ठीक है। देखते हैं कि कहाँ अपीलिंग है कि होना चाहिए, अदरवाइज दोनों को अगर लॉस वो नहीं प्राइस होगा। राइट नहीं लगा तो बार्गेन करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बाकी लोग वीडियो ऑन करो, नहीं तो जिनकी वीडियो ऑफ है मैं सबको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि इसके बाद तो मेन पिक्चर चालू होने वाली है। अभी तक तो आपने लेक्चर सुना था, ये तो अभी ये इंटरवल हुआ है, ये छोटा सा। सर आपकी आवाज ही क्रैक हो रही है, ऑन करूंगी तो आवाज भी नहीं सुनाई देगी मुझे। ठीक है, जिसका नेट का इशू है इट्स ओके, जो नहीं कर सकते हैं वो करो। बाकी क्या होता है ना, कई लोग ना वीडियो ऑफ करके आराम से ऐसे हाथ में हाथ डाल के ना ऐसे देखते रहते हैं। अरे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि इतने सारे लोग ज्वाइन किए हैं, तो एटलीस्ट अभी एक छोटा सा मोटिवेशन हो। जो मैं देना चाहता हूँ वो मैं ज्यादा दे दूं, ठीक है। तो ये मुझे ये बताओ, सभी लोग बताना, सभी लोग इसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना, कितने लोग सब्जी वाले से बार्गेनिंग करते हैं? नहीं सर, सब्जी वाले से नहीं करते। सब्जी आप नहीं करते, और बाकी लोग? नहीं एकदम सर, सच्ची बोला दिल से। मैं अभी आपसे कभी कभी करते हैं जब ज्यादा महंगा होता है सब्जी। बात करूंगा, पकड़ लूंगा कि आप करते हो कि नहीं करते हो, बातों से ही पकड़ लूंगा। करते हैं? वैसे तो मैं सब्जी लेती नहीं हूँ, लेकिन कभी लो तो नहीं करती हूँ सर। मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग करते हैं, ऐसा मान सकते हैं। दूसरा ये बताइए कि कितने लोग शॉप में जाते हैं, कोई भी शॉप हो, कोई भी शॉप, वहां पे जाने के बाद जब हमें लगता है कि अरे इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, फिर वहां हम बार्गेनिंग करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं सर। वहाँ पे करते हैं सर। वहां पे करते हाँ जी सर, वहाँ पे करते हैं। सर हैं? करते हैं करते पक्का? हैं। ठीक है, ये दो जगह आ गया। अब मुझे ये बताओ, कभी आप मॉल में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, वहां पर टैग लिखा होता है 5,999, वहां पर जाने के बाद आप बार्गेनिंग करते या नहीं? नो सर। क्यों? सेल पे होता है तो करने सेल पे नहीं पता नहीं। देते ही नहीं सर, उठता है क्योंकि उनकी जो bargain करने रेट फिक्स है उसकी उन्होंने बार्गेनिंग का ऑप्शन ही नहीं रखा होता सर, उतना ही पे करना होता है उनको। सर एक्चुअली हम लोग का सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये यहाँ पे बार्गेनिंग होगा ही नहीं, और सब्जी मंडी में बार्गेनिंग हो वही जाएगा। चीज तो आपको सुधारनी है, इसी चीज को तो ही सुधारना है। आप ये समझ लो, बताता हूँ आगे। यहाँ पे तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट और है। कभी आप होटल में जाते हैं तो आप बार्गेनिंग करते हैं, ए तेरी यार पनीर चिल्ली 250 रुपए की क्यों है, मैं तो वहां 200 में खा के आया था। नो सर, वो बाहर निकाल देंगे होटल से। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आया,
5वां पॉइंट और एक ये ले लेते हैं, जब भी हम किसी को पैसा देते हैं तो ऐसा बोलते हैं थैंक यू। कभी बोला है आप लोगों ने थैंक यू, ये दिल से पैसा ले ले भाई? हाँ हाँ यस ठीक है, सर। एक से नहीं, दो अब बार। पैसा देते हैं तो बोलते हैं Yes, कि sir, तेरे बोलते बरकत होए हैं भैया। थैंक यू। ठीक है, मतलब गिनती सर के हम जब भी मनी जाता है बोलते तभी हैं। बोला जाता है बरकत हो, बढ़ोतरी, उन्नति हो, प्रगति हाँ। हो। कई टाइम्स हमारे पास इष्ट मित्रों के भैया साथ खूब रिटर्न बरकत होके होए आए। तेरे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज खरीदे, अब यहाँ पे ना आपको एक बात बताऊंगा कि कभी भी आज से एक नियम बना लेना, आज से एक नियम बनाना। मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरी कार में मैं पेट्रोल डलाने गया यहीं पास में ही, तो मैंने उसको बोला भाई 3,000 रुपए का तुम उसमें पेट्रोल डाल दो, और मैं फोन पे बात कर रहा था। अब वो फोन पे मैं बात कर रहा था तो उस बंदे की नजर क्या थी, उसको लगा कि मैंने ना मीटर नहीं देखा है, जो होता ना मीटर चालू था, तो उसमें ऑलरेडी 500 रुपए का किसी को उसने पेट्रोल दे रखा था। और उसने क्या किया, मैंने बस बटन खोला, वो ढक्कन खोला और वो तुरंत निकाल के उस पर लगा दिया। और मैंने देख लिया था कि उसने जीरो नहीं किया है, ठीक है, और उसने ना पेट्रोल डाल दिया। मैंने 3,000 का बोला, उसने 3,000 का डाल दिया। मैंने उसको 3,000 की जगह में ना 3,500 रुपए दिए। तो वो बोलता है कि सर आप 500 ज्यादा दे रहे हो। मैंने कहा नहीं, 500 का और डाल दे, और जो तू 500 की बेईमानी किया है ना वो तू रख ले, क्योंकि मेरे को बहुत दूर जाना है, और तेरे ये 500 के चक्कर में मैं आधे में फंस जाऊंगा ना तो मेरे 5,000 का नुकसान हो जाएगा। उस बंदे की आंखों में ना आंसू आ गए। चाहता तो मैं उससे लड़ सकता था। यहाँ पे नॉर्मल कोई व्यक्ति होता तो क्या करता कि तूने, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू 500 रुपए का पेट्रोल मार दिया मेरा, मतलब बुला तेरे मैनेजर को, और वो न जाने कितने भर के झंझट चालू हो जाते। बट मैंने सोचा ठीक है, गरीब इंसान है, 500 की उसको नीड होगी इसलिए मार दिया, कोई बात नहीं, चल ले भाई 500 एक्स्ट्रा पकड़, तू मेरे उसमें डाल दे। अब यकीन मानेंगे आप, मैं जब भी उस पेट्रोल पंप में जाता हूँ ना, वो बंदा बिना मैं मीटर देखे वो पहले बोलता है कि सर मैं इतने का पेट्रोल आपकी गाड़ी में डाल देता हूँ। और जब भी वो मुझे देखता है ना तो उसके मन में एक पॉजिटिव विचार आता है कि चाहते तो उस समय ये मेरी मैनेजर से शिकायत कर सकते थे, चाहते तो ये मेरे को 2 थप्पड़ मार सकते थे क्योंकि मैंने गलती करी, और 500 रुपए कोई पेट्रोल जैसी चीज में 500 रुपए कोई छोटी चीज नहीं है, बट मेरे लिए छोटी है, उसके लिए बहुत बड़ी है। मैंने छोड़ दिया। यहाँ पर यूनिवर्स ने ना उस दिन मुझे 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट दिया था। 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट गया किसी दूसरे काम से था, हुआ कोई दूसरा काम, मगर रिजल्ट जो मुझे मिला वो 1,00,000 रुपए का सिर्फ और सिर्फ उसी दिन प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पर यूनिवर्स का इस फंडे को यूज किया। आप हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी गरीब के साथ बार्गेनिंग मत करना, भले 2 रुपए ज्यादा दे देना, वो आपको ब्लेसिंग देगा। कारण एक देखो, ठेले वाला जो होता है ना, सब्जी वाला, वो बेचारा कितना करोड़पति होता है, बताओ मुझे। समझना इस बात को, थोड़ा सा आपकी बुद्धि का टेस्ट हो जाएगा, और यूनिवर्स आपको दुगुना देगी, दुगुना। चैलेंज है, अगर आपने ये फंडा यूज कर लिया ना, 3 महीने के बाद आप ग्रुप में मैसेज करके बताना ये काम किया कि नहीं किया। अब आप ये बताओ कि वहां आप मॉल जाते हो, वहां बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वहां सीधा सीधा लिखा होता है नो बार्गेनिंग। आप होटल जाते हो, होटल जाने के बाद आप 500 रुपए का पिज्जा खा लेते हो, डोमिनोज में जाकर के बार्गेनिंग करते हो क्या? बट अब वो देखो, वो ऑलरेडी करोड़पति है, वो 10 रुपए कम कर देगा ना तो उसकी जेब में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु जो एक ठेले वाला है, एक चाय वाला है, हम उसी को दबाते हैं जो दबा हुआ है। मेरी बात से एग्री करते हैं या नहीं करते? यस सर, सही है। यू आर राइट। यस हर यस व्यक्ति वही करता है, हर व्यक्ति उस व्यक्ति को दबाता है जो ऑलरेडी दबा हुआ है। तो आप ये समझ लो, आप चाहते हो करोड़पति बनना, आप चाहते हो करोड़पति बनना, आप चाहते हो कि मेरे पास धन आए, माँ लक्ष्मी आए, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि आए, और उस आदमी को दबा रहे हो जो ऑलरेडी दबा हुआ है। तो वहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें बाउंस मारता है। क्या बाउंस मारता है? वो ये कहता है कि तेरी इच्छा तो है पैसे वाला बनने की, परंतु तेरा दिल बहुत छोटा है, तो मैं नहीं दूंगा। तो अपने दिल को ना थोड़ा एक्सपेंड करना सीखो, बड़ा बनाओ,
जब आप अपने दिल को बड़ा बनाते हो ना, तो यूनिवर्स आपको उतना देती है। मैं हर बार कहता हूँ, मेरे जो रिस्ट वॉच की क्लासेस में लोग आए थे या जिन्होंने मेरी पुरानी क्लासेस अटेंड करी है, मैं एक ही चीज कहता हूँ, अपने पात्र को आप बड़ा बनाओ। पात्र को कैसे बड़ा बनाओ? अब मान लीजिए बारिश का पानी हो रहा है, ठीक है, आपने इतना बड़ा कटोरा अपने हाथ में रखा, तो यूनिवर्स आपको कितना पानी देगी? इतना ही बड़ा कि उससे ज्यादा दे देगी? ठीक है। अब मान लीजिए बारिश हो रही है, आपने इतना बड़ा पतीला रखा, तो यूनिवर्स आपको कितना पानी दे देगी? इतना ही देगी। अब मान लीजिए आपने इतना बड़ा रखा, तो यूनिवर्स आपको कितना पानी देगी? बड़ा। आपने बहुत बड़ा रखा, तो यूनिवर्स आपको, तो अपने पात्र को आप बड़ा बनाओ, ना कि कटोरी बनाओ। आप जितना बनाओगे ना, वो उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा आ नहीं सकता। अपने पात्र को आप एक्सपेंड करो, मतलब आपके अंदर में वो पॉजिटिविटी आए। तो 4-5 जगह पे ना आप कभी बार्गेनिंग मत करना। पहली जगह पे जो गरीब टाइप के लोग हैं, पान ठेले वाले, मतलब ठेले वाले हो गए, चाय वाले हो गए, या एकदम जो नॉर्मल, उनको ना 2 रुपए आप ज्यादा दे दो। यकीन मान के चलना, आप एक चीज ध्यान रखना, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी सब्जी वाले के साथ आपने खूब बार्गेनिंग करी है, वो ना सामान देते देते में 1-2 सामान उसको गलत डाल के दे देगा। ठीक है, आपका जो बार्गेनिंग किया हुआ था ना, वो बराबर हो गया। हुआ है? किसी ने एक्सपीरियंस किया पूरी लाइफ में? कभी ने किसी ने कभी ना कभी ने तो किसी ने किया ही होगा एक्सपीरियंस। किसी ने नहीं किया? मेरे हस्बैंड जब लाते सर हैं एक ना, दो गली हुई सब्जियां तब डाल उसमें देता आता है या कुछ, हाँ, सर होता है ऐसा। होता है। होता है। अब आप ये सोचो, आपने हाँ, उससे 20 रुपए की बार्गेनिंग करी, उसने आपको 2 टमाटर गलत दे दिए, बराबर हो गया पैसा? आपने उसको 2 रुपए ज्यादा दे दोगे ना, वो आपके लिए सबसे अच्छा छाटेगा, सबसे अच्छा पीस निकालेगा। तो वहां पर आपने उस व्यक्ति का दिल जीता और शनि आपने जीत लिया। गरीबों की मदद करना मतलब शनि। आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा? ये व्यक्ति बहुत ओपन माइंडेड है, इसका दिल बहुत बड़ा है, इसको और दो। जितना आप बांटोगे, आपको उतना दिया जाएगा। यूनिवर्स का एक लॉ है, आपने बाइबल में थॉट सुना होगा, जो अमीर होगा उसको और अमीर बनाया जाएगा, जो अमीर होगा उसको और अमीर बनाया जाएगा, जो गरीब होगा उसको मैं और गरीब बना दूंगा। ये बाइबल में कहीं लिखा है, मैंने पढ़ा था, मैंने एग्जैक्ट बाइबल तो वो नहीं करी है, बट ये लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा था कि बाइबल का सूत्र है ये, जो अमीर है उसको और अमीर बनाया जाएगा, जो गरीब है उसको और गरीब बनाया जाएगा। अमीर को अमीर कैसे बनाया जाएगा? अगर आपका दिल बड़ा है तो आप और दिल के बड़े बनोगे, अगर आपका दिल छोटा है तो आप दिल के और छोटे बनोगे, जो है वो भी वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस जगह पे कोशिश करना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कभी भी पैसा आप किसी को दे रहे हो ना, कभी भी आप 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 5,000, 10 लाख, 5 लाख, तो एक बार उस पैसे को यूं पकड़ के थैंक यू जरूर बोल देना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम जिसके पास भी जा रहे हो ना, उसके पास जाना, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि देना, और 100 गुना होकर के मेरे पास वापस आना। ठीक है, आप मनी को, आपने नोट पकड़ा, उस समय तो नहीं कर सकते, जब अपने पर्स में रख रहे हो तो अपने हाथ में पकड़ लो, मन में कह दो कि तुम जिसके पास भी जा रहे हो ना, उसके पास जाना, उसको उसके जीवन में सुख देना, शांति देना, समृद्धि देना, और 100 गुना होकर के मेरे पास वापस आना। वो पैसा आपका कई गुना, आप देखोगे रिटर्न आ जाएगा, कई गुना रिटर्न आ जाएगा। ये तो मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, ऐसे है तो बहुत सारे पॉइंट्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब ये तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग तो अपने कॉन्शियस लेवल पे समझ ली। अब सबकॉन्शियस लेवल पे हम जब जाते हैं तो उसमें होता है मेडिटेशन। आप अगर क्लास ज्वाइन करते हैं, ये वाली क्लास जो मैं अभी करवाऊंगा, जिसका टाइमिंग मतलब मैंने डेट डिसाइड नहीं करी है, जब भी मैं चालू कर दूं, इसमें मैं आपको सिखाऊंगा पूरा का पूरा मेडिटेशन, मनी मेडिटेशन की हम अपनी लाइफ में, इसको मनी मेडिटेशन आप मत समझना, आप ये समझना कि अबंडेंस, कि हम अपने जीवन में अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करें, वो मेडिटेशन होगा, प्लस आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। दूसरा मैं आपको सिखाऊंगा अफर्मेशन। अगर रिलेशनशिप खराब चल रहे हैं उसका अफर्मेशन, जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रहा है उसका अफर्मेशन,
जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी उससे रिलेटेड अफर्मेशन आपको कैसे लिखना है वो, प्लस आपको एक बेस्ट टिप दूंगा, मनी कोड दूंगा या फिर प्रमोशन कोड दूंगा। जो मेरे स्टूडेंट है मैंने उनको दे रखा है, मनी कोड दूंगा या फिर प्रमोशन, जो आपका प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड आपको एक कोड दूंगा। अब ये कोड कैसे काम करता है, जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अब ये द लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आप लोग एफएम तो सुनते होंगे या नहीं भी सुनते होंगे तो कभी बचपन में सुने होंगे। आप मुझे ये बताइए कि अगर एक नंबर भी आगे पीछे हो जाए तो क्या प्रॉपर आवाज आती है? शायद नहीं, नहीं आती। तो जिसको हम कहते हैं रिदम, जिसको हम क्या कहते हैं, रिदम। अगर आपका वाइब्रेशन सही जगह पर जा रहा है तो वो आपको वैसा ही रिटर्न लाके देगा। अगर ट्यूनिंग थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गई तो चीजें आपकी लाइफ में आती नहीं है। तो जिसको हम कहते हैं द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो मनी के कुछ ऐसे कोड होते हैं जो आप चैंट करोगे, नॉर्मल आप 10 मिनट 20 मिनट आप चैंट करोगे, आप देखोगे कि 15-20 दिन में आपके पास एक फ्लो बढ़ जाएगा। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप चैंट करोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे या ऐसा छठ फटेगी तो आपके घर में ऐसे बंडल गिरने चालू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। होगा ये कि आपका पैसा अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो रिटर्न आ जाएगा। होगा ये कि आपके फाइनेंस में प्रमोशन नहीं हो रहा है किसी का तो उसका प्रमोशन हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि उसके जीवन में चीजें धीरे 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 अच्छी होने लगेंगी। मेरे पॉइंट को समझ रहे हो? मैं कभी भी किसी को अंधविश्वास करने के लिए नहीं बोलता। ठोको, जानो, परखो और उसके बाद ही विश्वास करो। ये नहीं कि मैंने जो चीज कह दी उसको आप फॉलो कर लेना हो जाएगा। मैं उसका लॉजिक भी समझाता हूँ कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। कारण, क्योंकि जब तक आपको उसका लॉजिक समझ में नहीं आएगा तब तक आप चीजों को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है? अब ये बताओ, इस अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताया इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। म्यूट है, आप म्यूट हैं। किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर, बहुत ठीक है। सर एक पूछना था कि मैंने देखा है कि अमीर लोग भी बहुत बार्गेन करते हैं। ठीक है, उसका जवाब देता हूँ मैं आपको। और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? सर इनको नहीं सर, बढ़िया है, बढ़िया है, एक बढ़िया है। क्वेश्चन था हाँ बोलिए। सर। एक्चुअली जैसे हम लोग जो बार्गेनिंग करते हैं ये हम लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं, छोटे से हम लोग यही देखते आए हैं, तो एकदम से इसको चेंज कैसे करें? मतलब इसके वही लिए तो हम लोग है। और क्या एफर्ट लगाएं? अभी आपको मैंने क्या बताया, किसको बदलना है? हमें रूट को बदलना है। मैंने अभी क्या बताया, आम अगर खट्टे आम आपके पास में है, पेड़ लगा हुआ है, तो आपको चेंज किसको करना है? रूट को चेंज करना है। जब आप रूट को चेंज करोगे तो अपने आप आपके जीवन में फ्रिक्वेंसी चेंज होने लगेगी। और इन्होंने ये पूछा कि सर अमीर लोग भी बार्गेनिंग करते हैं, परंतु ये चीज ध्यान देना कि जो अमीर बार्गेनिंग करते हैं ना, जो अमीर बार्गेनिंग करते हैं वो कर्ज में होते हैं। वो सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए है। अगर आप जिसके बारे में पूछ रहे हो, थोड़ा सा उनसे उनके बारे में मैं मेरी चर्चा करूं, मैं बता दूंगा कि व्यक्ति कितने कर्ज में होगा। किसने क्वेश्चन पूछा था? सर मैंने। तो आप जिनके बारे में भी पूछ रहे हो वो कहीं ना कहीं कर्ज में होंगे। सर कहीं ना ये मशहूर एक्ट्रेस है, हाँ, तो फेमस एक्ट्रेस। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो कर्ज में ना हो। अमिताभ बच्चन भी तो भाई कर्ज में चले गए थे। ठीक है? तो बार्गेनिंग सभी करते हैं, परंतु जहां पर लगता है, अब कोई करोड़ों रुपए की डील रहेगी तो वहां तो बार्गेनिंग बनती है ना। अरबों रुपए की डील है वहां तो बार्गेनिंग बनेगी। और 25-50 रुपए की डील में आप बार्गेनिंग करोगे तो इट्स नॉट कंफर्टेबल। ठीक है? एक सेकंड।
चलिए, हम लोग द लॉ ऑफ वाइब्रेशन में थे। ये मनी से रिलेटेड अब टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मनी से रिलेटेड अगर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट है, तो मैं इस वेबिनार में, मतलब आने वाला जो मेरा एक सेशन होगा, 2-3 दिन की क्लासेस होंगी, इस 3 दिन की क्लासेस में मैं आपको वो सारा कुछ सिखाऊंगा कि आप अपने जीवन में, आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को इन नेगेटिव चीजों से कैसे बचा सकते हैं और आने वाले समय में कैसे अच्छा बना सकते हैं। हर चीज में ये फायदा करेगा, पर्टिकुलर एक पैसे को लेकर के ये फायदा नहीं करेगा। किसी व्यक्ति को हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो अफर्मेशन लिख ले, वो उस मेडिटेशन को करने लगे, उसका हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। उसकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके उसको ठीक करने लगेगा। जनरली कई बार ऐसा होता है, वास्तु नहीं कर पाते हैं, न्यूमरोलॉजी नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट वो व्यक्ति एक जगह बैठ जाए। मैंने आपको अभी क्या बोला, एनर्जी, इनसाइट, ठीक है। भौतिक वर्ल्ड को आप नहीं चेंज कर सकते। आज आप जो देख रहे हो, आज आप लैपटॉप देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, ये एक भौतिक वर्ल्ड है। विचार एक तत्व है, आपने इस तत्व को बदलना है। आज आप ये एक लैपटॉप देख रहे हो, ये क्या है? ये जो लैपटॉप है, ये एक थॉट है या डायरेक्ट लैपटॉप है? किसी व्यक्ति के दिमाग में आया होगा ना कि यार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहिए जिसमें ऐसा वर्क हो, तो पहले किसी के दिमाग में विचार आया। तो विचार एक तत्व है, मनी एक तत्व है। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक तत्व है, ठीक है। आप कुछ भी इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक नहीं है। एवरीथिंग इज E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। सारा कुछ इस दुनिया में एनर्जी है। तो जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी, वैसे आपके जीवन में वो रिलेशनशिप, वो मनी का फ्लो, वो चीजें आपके पास लाइफ में अट्रैक्ट होना चालू हो जाएंगी। और वो काम करती है, जिसमें हम मेडिटेशन आपको सिखाएंगे, मेडिटेशन कैसे करना है। और मेडिटेशन बहुत सिंपल होगा, करना कुछ नहीं होगा। जो मेडिटेशन होगा उसमें हेडफोन लगा के आपको बस बैठना बस है। ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होने लगेगी। अफर्मेशंस, जो भी क्लास आप ज्वाइन करोगे, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगा उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अफर्मेशंस बताऊंगा। वो अफर्मेशंस आपने करना है और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब जो मैंने लास्ट में कहा था कि ये क्लास अगर चाहे तो हम फ्री कर सकते हैं, तो इस क्लास के बारे में मैं बता दूं, इसका बहुत मिनिमम अमाउंट रखा है मैंने। ये समझ लेना कि ये क्लास फ्री है, या ये समझ लेना कि इस क्लास का पैसा दे, वो जो आपकी मर्जी है, जिसकी मर्जी है, जो समझना है समझ लो। मैंने ये क्लास इसलिए नहीं रखी है कि मुझे आप लोगों से कुछ पैसा लेना है। मैंने ये क्लास इसलिए रखी है कि एटलीस्ट जो मैं कर रहा हूं उसमें से 2 घंटा मैं लोगों को दूं, और मैं देता भी हूं। मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि सर मेरे घर का वास्तु खराब है, मैं बोलता मैप भेज दो, मैं बोलता ये ठीक कर लेना, अच्छा हो जाएगा। मेरा टारगेट रहता है कि मैं महीने में कम से कम 40 से 50 लोगों की हेल्प करूं। चाहे तो मैं उनका वास्तु देख लेता हूँ, न्यूमरोलॉजी कर देता हूँ, या फिर रिस्ट वॉच एनालिसिस कर दूं। मतलब जो विद्या मुझे आती है वो मैं 40-50 लोगों का कर देता हूँ। दिन में अगर मैं फ्री रहा, कोई व्यक्ति फोन किया, चल भाई जा कर दिया, क्योंकि मुझे मालूम है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन, द लॉ ऑफ एनर्जी, वो मुझे कई गुना रिटर्न लाकर देगी। तो इस कॉन्सेप्ट में मैं इस कोर्स के जो फीस है बहुत कम मैंने रखी है, 3,300 रुपए इसकी फीस है। 3 दिन की क्लास होगी। 3 दिन की क्लास में मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। जो भी डाउट्स आएंगे वो सारे के सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा। पहली चीज, अब किसी को लगता है कि सर मैं 3,000 रुपए मैं नहीं दूंगी या मुझे नहीं देना है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि आप 3 लोगों को इस क्लास ज्वाइन करवा दो, मैं फ्री करवा दूंगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि क्या होगा ना, आप अपना भी भला करोगे, औरों का भी करोगे, और उससे ज्यादा उसके जीवन में अगर उसको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, तो वो जिंदगी भर आपको थैंक यू बोलेगा और मुझे थैंक यू बोलेगा। एक और चैलेंज है, अगर क्लास अच्छी नहीं लगी तो नेक्स्ट डे आप कह देना सर मुझे आपकी क्लास बकवास लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, आपका पैसा तुरंत वापस हो जाएगा।
और इससे बड़ी चैलेंज और इससे बड़ी गारंटी नहीं दे सकता मैं। आपने अपने किसी रिलेटिव को बोला कि भाई ये वाली क्लास ज्वाइन कर ले, तेरे को अच्छा लगेगा, उसने ज्वाइन किया और कह दिया अच्छी नहीं है, नेक्स्ट डे कह देगा उसका पैसा वापस हो जाएगा, उसको ग्रुप से बाहर कर दो। ठीक है, मैं इस क्लास को इसीलिए करना चाह रहा हूं, एटलीस्ट मेरे एंड से कम 5 से 7 हजार लोगों के जीवन में चीजें अच्छी हो इस फील्ड को लेकर के। अब वो आपकी मर्जी है, आप लोग करना चाहते हैं करो, नहीं करना चाहते मत करो, मुझे कोई उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि कई बार ऐसा हुआ है कि फ्री में देने के लिए दे सकता हूँ, मगर फ्री की जो होती है ना वैल्यू नहीं होती है। और इस क्लास की जो फीस मैंने पहले रखी थी वो 15,000 थी। आप ना नेट पे सर्च करना, नेट पे आप सर्च करना मनी वर्कशॉप के फीसेस क्या है। लोग तो वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो बेचते हैं 5,000 7,000 10,000 में। मैं आपको लाइव क्लासेस दूंगा 3, और उसके बाद जब भी क्लासेस होंगी नेक्स्ट 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 वेबिनार होता जाएगा, उसमें आपको एक्सेस देते रहूंगा, कभी पीछे नहीं हटूंगा, इसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा, ये तो डैम श्योर है। बाकी मैं भले मैं बोलूंगा ये रिवीजन में मैं नहीं बुला सकता, उसमें नहीं बुला सकता, इसमें नहीं बोलूंगा। इसमें इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे इसको एक लेवल पे पहुंचाना है और फ्री में पहुंचाना है। एक समय के बाद टाइम आएगा कुछ तो मैं फ्री भी कर दूंगा, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो। ये मत समझना कि मैं कोर्स बेच रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, मैंने ये कोर्स बेचने के लिए ये आज क्लासेस नहीं करी है, और बस किसी को कुछ पूछना है पूछो। सर मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। आपने कहा ना रिजल्ट के ऊपर नहीं जाना, रूट को। अब आप ये सिखा रहे हैं ना, रूट को ठीक करने का सिखा रहे हैं। हाँ जी सर आपने और एक बात बताया, मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना। हाँ बोलिए बोलिए, मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूँ। वास्तु रिस्ट वॉच ये सब, हाँ वास्तु रिस्ट वॉच ये सब रिजल्ट हो जाता है ना, वो करना है कि भगवान के ऊपर छोड़ना है कि आपके पास आके रूट को ठीक करने का सीखना? नहीं, मेरे पास आके रूट को ठीक बिल्कुल नहीं करना है, और किसी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, मैं बता रहा हूँ। सर मैं जो कम्युनिकेट किया आपको, आप सही से बताया, पूछा कि नहीं? मैं क्लियर कर रहा हूँ आपका प्रश्न, मैं समझ गया। देखिए इस दुनिया में मैं आपका प्रश्न समझ गया। इस दुनिया में ना जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व जरूर है, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे ये माइंड पावर हो, चाहे रस्ट वॉच हो, कुछ भी हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको भगवान पे भरोसा करना है। बताइए। आपको भगवान पे भरोसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप कोई भी रेमेडी करते हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी की हो, कोई भी रेमेडी, तो उसमें आपको परमात्मा का ही आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना है। हम जो कहते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो परमात्मा कौन है? इनविजिबल पावर है। आप कोई भी रेमेडी लगाओगे वहां पे इनविजिबल पावर को ही आप ले रहे हो। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर आपने वास्तु अच्छा किया तो आपने क्या अच्छा किया? आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज करी। आपने नई रिस्ट वॉच पहनी तो क्या आपने चेंज करी? आपने अपने रिप्रोग्रामिंग ही कर दी कि मैंने आज से ये रिस्ट वॉच पहन रही हूँ तो मुझे जीवन में ये चीजें अच्छी मिलेंगी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? ये अच्छा क्वेश्चन था, बट ठीक था। सर सॉरी सर, मेरा वो आईपैड में नेट निकल गया, छोटा वो कट हो गया था, इसलिए आप एक शुरू करे कट गए। क्या बोल रहे थे सर? यार समझ में नहीं आया। मैं ये कह रहा था कि सब चीजें अपनी जगह पे बेस्ट है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी भी, वास्तु भी, एस्ट्रोलॉजी भी, माइंड पावर भी, परंतु हमें कर्म करना है। और कर्म भी करना, ऐसा नहीं भगवान के ऊपर छोड़ दिया, ऐसे चुपचाप बैठ गए भगवान आके थाली लाके देंगे खाना, नहीं। कर्म भी प्रधान है। तो कर्म कैसा प्रधान है? या तो आप हार्ड वर्क कर लो या तो आप स्मार्ट वर्क कर लो।
हार्ड वर्क में एक मजदूर करता है जो सुबेरे से लेके शाम तक बेचारा वर्क करता है और उसको डेली का 500 रुपये रोज ही मिलता है। और स्मार्ट वर्क एक इंजीनियर करता है जो 5 मिनट के लिए आता है, भैया ये कर देना, और एसी में जाके बैठ जाता है। तो उस पे मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको भगवान के ऊपर छोड़ना है। जब कोई चीज काम ना करे तो वहां पर परमात्मा एक ही चीज कहता है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, फिर ना सबका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। बहुत समय की बात है, ये मैंने पढ़ा है कहीं से, आप लोगों ने भी ये स्टोरी कहीं से सुनी होगी। बहुत समय की बात है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, और ब्रह्मा जी ने अगर सृष्टि की रचना करी है तो ब्रह्मा जी की जो संतान होंगी वो कैसी होगी? ब्रह्मा जी जितनी पावरफुल, जितना पोटेंशियल, जितना ज्ञान, सब कुछ। भाई एक आम का बीज अगर निकलेगा तो आम ही तो निकलेगा ना। एक शेर का बच्चा होगा तो शेर का ही होगा, चूहे का तो हो नहीं सकता। तो वैसे ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। तो जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने ना सबको इतना पावरफुल बना दिया कि सारे के सारे लोग पावरफुल हो गए। तो ये बात हुई कि यार सबके सब पावरफुल हो गए तो कोई किसी का गला काट दे, कोई किसी को मार दे। तो विष्णु जी और शिव जी के बीच में आपस में ना चर्चा हुई कि ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसे में तो हमारी सृष्टि, हमने जिस सोच से ये सृष्टि की रचना करी है, सृष्टि का तो पूरा संहार हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी वही पावर है, उसके अंदर भी वही पावर है। तो फिर जितने देवता थे, सारे के सारे देवता आपस में मीटिंग करें कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा मानव के लिए, क्योंकि दानव और मानव दोनों के पास बहुत पावर। तो क्या करें? फिर बोले क्या करें। विष्णु जी के पास मीटिंग जमाई गई तो बोले मेरे पास कुछ समझ में नहीं आ रहा, शिव जी के पास चलते हैं। फिर शिव जी के पास गए, तो शिव जी के पास गए तो शिव जी ने एक ही शब्द बोला, मानव की जो शक्ति है उसके अंदर छिपा दो। मानव की जो शक्ति है उसके अंदर छिपा दो और वो बाहर खोजेगा। अगर तुम समुद्र में छिपाओगे तो साला गहराई में जाके निकाल के ले आएगा। देखिए समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकाल दिए। आसमान में छिपाओगे तो आसमान से जाके ले आएगा। चंद में चले गए हम लोग, चांद में चले गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर ही उसी की शक्ति छुपा दो। तो वो जब जाएगा तो कहाँ जाएगा? खुद के अंदर। और आप लोग ध्यान देना कि हम लोग किसी से भी कोई चीज मांगते हैं तो हम खुद से मांगते हैं, सामने वाले से मांगते हैं। मेडिटेशन करने क्यों बोला जाता है? ध्यान अंदर लगाने क्यों बोला जाता है? इनर वर्ल्ड को क्यों अच्छा बनाने बोलते हैं? अंदर से ही चीजें क्यों आती हैं? आपको कितना भी नॉलेज दे दिया जाए, आपको कितना भी पढ़ा दिया जाए, परंतु जब आप किसी व्यक्ति से बात करेंगे तो आप अपने ही शब्दों का प्रयोग करेंगे। मैं आपको कितना भी बता दूं, बट जब आप किसी से बात करोगे तो आप अपने शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो शिव जी ने कहा कि मानव के अंदर जो दिव्य शक्ति है, जो दैवी शक्तियां हैं, उसी के अंदर छुपा दो। और जब उसके अंदर छुपेगी तो वो बाहर खोजेगा, और जब वो बाहर खोजेगा तो कभी उसको मिलेगा ही नहीं, और जो अंदर झांक लेगा उसको मिल जाएगा। तो अंदर क्या है? हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसको मैंने कहा था ना कि उसके बारे में कभी अलग चर्चा करूंगा। तो अभी आपके क्वेश्चन पे मैंने वो जवाब दे दिया कि वो हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड है जो हमें अंदर की तरफ डालता है। वही हमें जीवन में धन दौलत मान मर्यादा पैसा इज्जत सब कुछ देता है। आप मंदिर कितना भी सर फोड़ लो जाके, कुछ नहीं होने वाला। कई लोग ऐसे होंगे जो हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, हर शनिवार के दिन शनि मंदिर जाते होंगे, उसके बाद भी उनके जीवन में हाहाकार मचा है। और कई लोग ऐसे होंगे जो मंदिर ही नहीं जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में सब अच्छा चल रहा है। कारण, क्योंकि उन्होंने अपने इनर सेल्फ को पहचाना, अपने आउटर वर्ल्ड को उन्होंने झांक लिया। जिस दिन आपने अपने आउटर वर्ल्ड को देख लिया ना, उस दिन आपको ना तो मेरी जरूरत पड़ेगी, फिर कह रहा हूं, ना तो आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत पड़ेगी। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये करने से मेरे जीवन में ये होगा, ये करने से मेरे जीवन में ये गलती हुई। क्लियर हुआ? ये स्टोरी बताने का मेरा मेन मकसद ये था कि सब लोगों का डाउट क्लियर हो जाए कि ये मैं क्यों कह रहा हूं। सब चीजें अच्छी है इस दुनिया में और सब चीजें खराब है। मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर की मूर्त। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हो गया मैम, आपका डाउट में भी क्लियर हो गया या अभी बचा है?
90% तो क्लियर हो गए सर, थोड़ा सा रह गया वो आप मेडिटेशन करना, वो 10% भी क्लियर हो जाएगा। मैं रोज करती हूँ सर, चलिए, रोज बहुत बढ़िया, बहुत 4 बढ़िया, बजे बैठ जाती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, कुछ नहीं पूछना है तो एक एक करके छोटा छोटा फीडबैक दे दो कि आज की क्लास में क्या सीखे, आप लोग क्या सीखे, क्या अच्छा लगा, और क्या ये क्लास हम आगे कंटिन्यू करें या यहीं पे नमस्ते कर दें? सर कंटिन्यू करने को तो दिल करता है, लेकिन अगली क्लास है मेरी अपनी कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स है। के साथ। और कोई बताना चाहेगा कि आपको आज बहुत क्या अच्छा, सीखने मिला? कुछ सीखने मिला अच्छा? बहुत अच्छी बात मिली। ये जो मनी को किसी को हैंड ओवर करना है तो कैसे करना है, ये तो मैंने कभी भी नहीं, पहली बार सुना है। और जरूर अब से, आज से, अभी से ट्राई करेंगे, मतलब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, नॉट ट्राई, इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? सर सारे पॉइंट्स अच्छे थे, जो भी बताए शुरू से लास्ट तक सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे थे। हमारा पहले तो रूट कॉज हमें ठीक करना है, उसके बाद हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, और ये स्टोरी तो बैंग ऑन सर। हमारा एनर्जी को हम अंदर ही ढूंढना है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ये तो सबको पता है, लेकिन सब बाहर ही ढूंढते हैं। कस्तूरी मृग होती है ना, कस्तूरी मृग, ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा है। वो कस्तूरी खोजने के लिए पूरे जंगल जंगल घूमती है, और उसको बाद में पता चलता है कि अरे वो तो मेरे सर के ऊपर है। तो हम भी वैसे ही हैं, हम भटक रहे हैं, हम मंदिर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, और प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान अच्छा कर दे, भगवान अच्छा कर दे। अरे अंदर एक बार बैठ जाओ, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था। गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि आपके अंदर ही सब कुछ है, ये ब्रह्मांड। अब कैसा ब्रह्मांड? आपने कभी देखा है, कृष्ण जी वाला सीरियल देखे हैं कि जब कृष्ण भगवान छोटे बच्चे रहते हैं, मिट्टी खा लेते हैं, तो उनका मुंह खुलाया, बोला जाता है कि आप अपना मुंह खोलो, तो उनको पूरे यूनिवर्स उनके मुंह में दिख, पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिख जाता है। कभी देखे आप लोग ये सीरियल, मतलब इस टाइप का? जी हाँ जी। तो वो क्या दिखाया गया उसमें? भगवान ने दिखाया कि एवरीथिंग इज इनसाइड, ना कि आउटसाइड है। मिट्टी को मैंने नहीं खाया, मिट्टी तो मेरे अंदर है ऑलरेडी। तो उन्होंने वहां पर एक लोगों को समझाने की कोशिश करी। जो दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं, वो दुर्गा सप्तशती क्या है? कभी ध्यान से आप ध्यान देंगे ना, तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती वो इनसाइड है, ना कि आउटसाइड है। शुंभ और निशुंभ क्या है? ये शुंभ है और ये निशुंभ है। एक कान को सुनना अच्छा पसंद है और एक कान को सुनना बुरा पसंद है। अब कोई व्यक्ति आपके बारे में तारीफ करे, आप बोलोगे वाह मजा आ गया, और कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में बुराई करे, आप बोलोगे वाह क्या मजा आ गया। जस्ट उल्टा हो जाए, कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे, आपका दुश्मन बन जाएगा, और कोई व्यक्ति दूसरे की तारीफ करे, आपका दुश्मन बन जाएगा। तो ये शुंभ है और ये निशुंभ है, ठीक है। महाकाली कौन है? जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका चेहरा देखना कैसा काला पड़ जाता है, लाल पड़ जाता है। और जब हम गलती करते हैं और उसके बाद जब हमें गलती का एहसास होता है, तो हम जीभ बाहर निकालते ना, गलती हो गई, ठीक है। ये काली का स्वरूप है। एवरीथिंग इज इनसाइड। मैं कभी इस पे चर्चा नहीं करूंगा ज्यादा। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। सर दुर्गा दुर्गा सप्तशती के बारे में भी आप क्लास ले लो ना। नहीं, वो कभी मौका मिलेगा तो मैं लूंगा, अभी नहीं। सब अभी नहीं सर, बाद में, पर हाँ, लेना जरूर। बीच में कभी मौका मिलेगा तो मैं ले लूंगा। एक्चुअल में यही है कि जब आपको अच्छा गुरु, जब आपको नॉलेज और कॉन्शियस लेवल पे समझाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा ना, उस दिन मैं लिटरली कह रहा हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम हमेशा भाग रहे हैं हमारे। अच्छा ये बताओ, कितने लोग घर में धूप बत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं? ऑलमोस्ट सारे लोग होंगे। धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, जो भी है, सभी जलाते हैं। वो तो हर घर में होता है। ये इसका आंसर ना मुझसे सबसे चाहिए। जी सर जी। हाँ जी सर। यस सर। दिया जलाते हैं। दिया जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, और बाकी लोग जो वीडियो बंद करके रखे हैं वो सब गायब है।
सर गीली धूप भी जलाते हैं, जो आटा के जैसे धूप जो भी होता है है जो ना, भी है, हाँ वो भी जो भी है, जलाते धूप हो गई। अब ये बताओ, अगर मान लो आपको मैं कोई बोल दे कि 1 महीने तक नहीं जलाना है, कैसा फील करोगे आप? सर मन में शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि मन वो में करते शांति हुए नहीं। आए हैं। क्यों जलाते हो? पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिव एनर्जी के लिए। किसने बताया? नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, किसने बताया? सर पेरेंट्स ने। पेरेंट्स ने बताया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो मैं आपको बिठाता हूँ, एकदम भगवान टाइप बिठा देता हूँ, और जस्ट आपके नीचे इतना बड़ा दिया जलाता हूँ जो 4 घंटे जले, और 4 ठोक धूप लगा देता हूँ, आपकी नाक में जब वो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा? कंफर्टेबल फील करेंगे आप? कभी नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, बताएं। never। ठीक है, तो यही चीज है, जब हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया धूप बत्ती जलानी चाहिए, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने पकड़ लिया कि अगर हम एक दिन भी नहीं जलाएंगे ना, या एक दिन पूजा नहीं करेंगे, या एक दिन मत्था नहीं टेकेंगे, तो अंदर से ना खलबली मचेगी, कुछ छूट गया है, कुछ छूट गया है, हे भगवान मेरे साथ कुछ अपशगुन मत हो जाए, मेरे साथ ये मत हो जाए, मेरे साथ वो मत हो जाए। बात को समझ रहे हैं जो बोलना चाह रहा हूँ? हो सकता है मेरी बातें थोड़ा ऊपर से, सर के ऊपर से चली जाए, परंतु दिस इज फैक्ट, ये ट्रू है कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो चुकी है ऑलरेडी से। अब इसी जगह पे आप फॉरेनर को देख लो, वो अगरबत्ती जलाने बोलो मजाक उड़ा देंगे आपका। ठीक है ना? वीडियो ऑफ करके ना एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, रिकॉर्डिंग ऑफ करके, मजा आ जाएगा, मुझे बताना।